आपका पुनः स्वागत करता है पुष्पन लाइव वीडियो में। हम आपको पुलिस प्रशिक्षण शाला तिगरा के ऊपरी मैदान में लेके आए हैं और आप देख सकते हैं ये मैदान का प्रारंभिक स्तर है, प्रारंभिक या प्रथम चरण कह सकते हैं, जहाँ पे वॉलीबॉल प्रतियोगिता साथ में कबड्डी की प्रतियोगिता समय समय पर आयोजित की जाती रही है। और ये वो वॉलीबॉल की भूमि है या स्थल है जहाँ पे वॉलीबॉल की वजह हमने सज़ा काटी है। मुझे भी याद है, अच्छी तरह से स्मरण आ रहा है कि मैं और मेरा मित्र गेपिया, अर्थात नाम उसका कुछ अजीब विचित्र प्राणी के रूप में हम लोग रखे थे, है ना। तो वो करता था, साथ में यहीं पे काटे थे, पूरी टोली हुआ करती थी। और आए दिन हम और हमारे मित्र बंधुओं की यानी पूरी टोली जो है तो इन घासों को उखाड़ने और लगाने का काम किया करती रहती, यानी सफाई काम किया करती रहती। और 3 साल मतलब 2 साल के उपरांत यहाँ आ रहा हूँ मैं, और यहाँ आने के बाद मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे जैसे नव आरक्षकों की अनुपस्थिति के कारण यहाँ पे जो हरी भरी हरियाली हुआ करती थी वो झाड़ियों में तब्दील हो चुकी है ना। और यहाँ से शुरू होता है रनिंग का ग्राउंड शुरू होता है ना। और इस ग्राउंड से हमारा या हमारे भाई बंधुओं का एक अलग ही मृदुल संबंध जुड़ा है, जिसको स्मरण करके वो आज भी बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। ये पूरा ग्राउंड है, इसको लगभग 800 मीटर का दायरा बताया जाता था, लेकिन हुआ ज़्यादा करता था है ना। और इस ट्रैक को पूरा करने के लिए तो दौड़ा तो डेली किया करते थे, लेकिन उसमें से आधा 800 मीटर काट करके हम लोग 400 मीटर में तब्दील करके बाहर निकल जाया करते थे। मक्कारी जो सीखने का काम है वो यहीं से सीखा है, और वही हमारा जीवन का प्रकाश स्तंभ बन चुका है, हम जान सकते हैं। और आगे आओ। ये पूरा या समूचा ग्राउंड कह सकते हैं, जहाँ पे हमने 52-53 डिग्री पे बैठ के नींदें ली हैं, है ना। यहाँ पे क्रोलिंग की है और सज़ा काटी है, सीखा है, जाना है, थोड़ी देर के लिए लड़ाई झगड़े भी किए हैं। यहाँ से 300-400 मीटर की दूरी पर 200 मीटर की दूरी पर पंचवटी है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा और करके दिखाओ, है ना। पंचवटी है जहाँ पे आप और हम सब बैठ के अच्छी खासी नींद लिया करते थे। और एक महानुभाव हुआ करते थे हमारे आदरणीय रगड़ दूंगा करके हैं, टीचर हैं, उन्होंने एक अलग ही छाप बना के रखी थी हमारे हंसी मजाक भरे मन मस्तिष्क में। और मुझे आज भी याद आ रहा है इन पेड़ों को और इन स्तंभों को देखने के बाद कि जब सज़ा के तौर पर हमारी टोली दौड़ा करती थी तो कहा जाता था कि उस पेड़ को छू के आना है और जो पहले आएगा उसको हम पहले लेंगे। तो दौड़ा तो सभी करते थे, लेकिन आधा रनिंग करने के बाद वही घास उखाड़ने के काम में लग जाया करते थे। और दोबारा जब वो पूरी की पूरी टोली वापस आती थी तो फिर उसी टोली में मिल जाया करते थे। ये सब काम हम लोग किया करते थे, बहुत ही प्रसन्नता का आनंद का अनुभव करते थे, है ना। वो आप देख सकते हैं यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक चाय की टपरी हुआ करती थी, जहाँ पे हम लोग समय समय पर चाय और बिस्किट लेकर अपनी भूख मिटाने का प्रयास किया करते थे। और आइए आपको हम कुछ दूर और ले चलते हैं। हमारे प्रशिक्षण दिनों की वो तीसरा दिन था जब मैं डरे सहमे सा हुआ इस मैदान में प्रवेश किया था। उसके तीसरे दिन ही मुझे यहाँ पे सज़ा मिली थी। मेरे साथ लगभग 33 लड़के थे। 33 लड़कों में से एक लड़का ऐसा व्यक्ति था जो विचित्र प्राणियों की श्रेणी में आता था, और उन्हीं के कारण जो है तो मुझे और मेरे पूरे जो भाई बंधु थे सबको क्रोलिंग करने की ज़रूरत पड़ी थी। और वो दिन हमारे लिए स्मरणीय रहा, बहुत ही प्रेरकदायी के रूप में रहा। हमने फिर उन दिनों के बाद बहुत ही सावधानीपूर्वक सजगता से जो है तो अन्य दिनों को बिताया है, जाना समझा था, है ना। आइए ले चलते हैं, थोड़ा जल्दी आते हैं, है ना। आवाज़ तो पूरी जा रही होगी ना। ये आप देख सकते हैं, ये वो चबूतरा है जहाँ पे जिसके चक्कर काटने के लिए कह सकते हैं या
जिस चबूतरे पे लगा हुआ तिरंगा का ये खंबा है, उस तिरंगे को पार करने के लिए हमने 371 दिनों को बड़ी कड़ी मेहनत के साथ बिताया था और काटा था, है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि PTS तिगरा या तिगरा में अच्छी भीषण गर्मी पड़ा करती थी। उस दौरान भी हमने और हमारे साथी भाई बंधुओं ने बहुत कड़ी परिश्रम करने के उपरांत शपथ ग्रहण किया था। और अब हम देख सकते हैं कि 2 साल के उपरांत काफ़ी सारी चीज़ें बदलाव आ गई हैं इस मैदान में। जो एक पंचवटी का एक दायरा हुआ करता था, उस दायरा मुझे लगता है बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं वो दायरा वहाँ तक हुआ करता था, अब वो दायरा यहाँ तक हो चुका है, मतलब एक पेड़ के दायरे से आगे आ चुका है ना। और इधर आइए ये वो मैदान है जहाँ पे हमारे आदरणीय सुभाष यादव सर हम लोग को जीवन भर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 6 महीने लगभग दाएं बाएं मुड़ बाएं मुड़ की कार्रवाई कराते कराते आधी ट्रेनिंग बिता दिए थे और यही कहा करते थे कि हमारे सुभाष सर बहुत अच्छे हैं, और वास्तव में वो अच्छे थे है ना। वास्तव में हमारे लिए प्रेरणादायी रहे। और हमेशा एक ही शब्द कहा जाते थे कि कुछ अधिकारी कुछ भी कहे और डैश कह देते थे। इस शब्द को मैं समझ सकता हूँ, अगर मैं ग्रुप में डालूंगा तो मेरा मित्र एक है ब्रज बिहारी, वो इस शब्द की भरपाई बहुत अच्छे से कर सकता है। सो इस चीज़ के बहुत अच्छे से स्मरण है ना। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हम अपने प्रशिक्षण के दौरान जो छोटे छोटे नन्हे पेड़ लगाने की कोशिश की थी, वो अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं और फल के रूप में तो नहीं, लेकिन छाया के रूप में ज़रूर देखे जा सकते हैं। यहाँ एक समय ऐसा था जहाँ पे हम छाया मात्र के लिए केवल ये पेड़ इस्तेमाल किया करते थे। आप देख सकते हैं ये नीम का पेड़ है, केवल ये पेड़ हुआ करता था। लेकिन आज इस परिसर के अंदर लगभग 400 से 500 के समथिंग पेड़ हो सकते हैं लगभग, और हर कोने से छाया मिल सकती है। छाया की बार बार मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे दिनों में छाया ही सब कुछ हुआ करते थे। 200 मीटर जाने के उपरांत हम लोग छाया ढूंढा करते थे, है ना। और आप देख सकते हैं यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर रस्सा चढ़ने का स्तंभ बना हुआ है, जिसको चढ़ते तो सब लोग थे लेकिन चढ़ ही कुछ पाते थे हैं, जिसका इतिहास तो मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि कुछ लोग थे जो कभी नहीं चढ़ पाए और प्रशिक्षण उनका पूरी तरह से कंप्लीट माना जाता है। धुंधली सी अद्भुत और अनोखी एक दीवार दिखाई दे रही होगी, जिसकी प्रशंसा के लिए मैं अपनी टोली और ना कि बल्कि टोली की प्रशंसा हर कोई व्यक्ति करता था कि 10 नंबर टोली हमेशा या पूरे के पूरे लड़के चढ़ जाते थे और चढ़ लेते थे। कारण ये है कि स्फूर्ति भरा उनका पूरा शरीर था, है ना। और आगे आप बताते हैं, थोड़ा सा जल्दी आइए। हम इस मैदानी प्रशिक्षण के परिसर में आने के उपरांत मन में उमंग और उत्साह और ऊर्जा का एक नया संचार हो चुका है या हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि किसी कोने से 312 हमारा चेस्ट नंबर था, कोई पुकारेगा ऐसा प्रतीत होता है। ये वही परिसर, वही क्षेत्र, वही भूमि है जहाँ पे मुझे अलग अलग नामों से नवाजा गया था, मतलब बुलाया जाता था। कोई 312 कहता था तो किसी के लिए डांसर था, तो मेरी टोली के लोगों के लिए मैं कुछ और था कि, और बाकी अब भर लो आगे क्या है ना। सब लोग की आ जाओ, इधर आ जाओ। पुरस्कार किया जाता है और इन पेड़ों की छाया छत्र की सहारे हम लोगों ने आधी ट्रेनिंग बिताई है। कारण ये है कि यहाँ रुक पाना, ठहर पाना हम लोगों के बस की बात तो कम हुआ करती थी, इसलिए जो है हमारे DI महोदय ने समय समय पर छाया देना उचित समझा था, देते रहे हैं। और अब मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तिगरा डैम का वो भाग
जो हमारे प्रशिक्षणशाला से लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये तिगरा डैम का वो हिस्सा है, हमारे तिगरा डैम का वो हिस्सा है जो हमारे प्रशिक्षणशाला से लगा हुआ था, जिसकी मतलब प्रशंसा अगर मैं कहूँ तो सिर्फ इतना है कि गर्मी के दिनों में इस क्षेत्र से जो चलने वाली हवाएं हैं वो हमारे भाई बंधुओं और प्रशिक्षण करने वाले भाई बंधुओं को समय समय पर ठंडी लहर देकर आनंदित करती थी, आनंद का महसूस कराती थी, है ना। एक कहते हैं राहत भरी सांसें लेने के लिए दिवस करती थी। और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको कम शब्दों में बहुत भारी चीज़ें समझाने की कोशिश किया हूँ, लेकिन नहीं समझा पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, मुझे देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।